गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में नरेशन के सेकंड पार्ट के बारे में जानेंगे। यानी नरेशन के फर्स्ट पार्ट में हमने उसके रूल्स लिखवाए थे, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 रिलेटेड टू द टेंस एंड रूल नंबर 2 वाज रिलेटेड टू प्रोनाउन। ओके, आज हम एग्जाम्पल समझेंगे, सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करेंगे कि किस प्रकार से हमारे सेंटेंस उन रूल्स के बेस पे कंस्ट्रक्ट हों। ओके, जैसे फर्स्ट सेंटेंस, ही से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम प्लेइंग हियर। ही सेज आई एम प्लेइंग हियर। ओके, इसमें दो पार्ट हैं, एक है सेज और दूसरा है, यानी ये रिपोर्टिंग वर्ब एंड दिस इज रिपोर्टेड स्पीच। आपको बताया गया रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो हम रूल नंबर 1 फॉलो नहीं करें। ओके, रूल नंबर 1 को फॉलो नहीं किया जाए। अब यहां पर ही से ये देखना, आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना। ये आई एम प्लेइंग हियर यानी रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्या है? तो ये क्या है? असर्टिव। सेंटेंस इज असर्टिव। ओके, अगर सेंटेंस असर्टिव है रिपोर्टेड स्पीच में और यहां पर सेज है तो सेज का सेज हो जाएगा। अगर सेज की जगह सेज टू है तो इसका टेल्स हो जाएगा। ओके, यहां यदि सेड है तो सेड रहेगा और यदि यहां सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा। इस पर विशेष ध्यान देना। कंजक्शन इन ईच एंड एवरी कंडीशन, कंजक्शन हम यूज करेंगे दैट। राइट, ही सेज आई एम प्लेइंग हियर। अब इसको जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो यहां ही सेज तो सेज का सेज हो जाएगा। इन प्लेस ऑफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यहां कंजक्शन आ जाएगा दैट। अब यहां इसमें रूल नंबर कौन सा फॉलो करेंगे? यानी यदि कहें कि रूल यहां फॉलो किया जाएगा नंबर 2, रूल नंबर 2 फॉलो किया जाएगा। ठीक है ना, रूल नंबर 2 फॉलो करेंगे, फर्स्ट फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि यहां प्रेजेंट में ही सेज दैट आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट ही है। आई के साथ एम है तो ही के साथ इज, प्लेइंग का प्लेइंग। हियर का चेंज करेंगे? नहीं करेंगे क्योंकि वह भी रूल नंबर 1 में है तो यहां हियर का हियर भी हो जाएगा। ओके, अब इसी के अगेंस्ट हम सेज की जगह सेड करके देखते हैं। जैसे ही सेड, ये इसका सेकंड नंबर सेंटेंस, ही सेड। राइट, ही सेड। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम प्लेइंग हियर। ये एक जैसा सेंटेंस इसलिए बना रहा हूं जिससे कि आपको समझने में आसानी है। ओके, तो ही सेड आई एम प्लेइंग हियर, तो यहां ही सेड, सेड का सेड है, ये देखिए आप, सेड चेंज नहीं है, ही सेड। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट ही लगाएंगे। आई फर्स्ट पर्सन है तो आई के साथ आई के लिए क्या ही, यही आ जाएगा, कोई चेंज नहीं। एम चेंज किस में हो जाएगा? वाज में। इज आर एम वाज वर में, तो ही के साथ वाज लगेगा, ही वाज प्लेइंग और हियर का हो जाएगा ही वाज प्लेइंग देयर। राइट,
सेंटेंस सेकंड देखिए, ऐसे है, राम says to Meera, you have teased me today. Ram says to Meera, you have teased me today. ओके, तो यहां says to है, तो says to का क्या हो जाएगा? टेल्स। राम टेल्स मीरा। इन प्लेस ऑफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाएंगे? दैट। यहां लगा है कंजक्शन दैट, एक जैसे सेंटेंस है, असर्टिव के ही चल रहे, ठीक है, दैट। अब यहां यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, रूल में लिखा है, देखिए ऑब्जेक्ट मीरा है, मीरा के लिए एज ए सब्जेक्ट क्या लगा देंगे? सी। यू के साथ हैव है, तो सी के साथ क्या लगेगा? हैज। हैज क्यों लगेगा? यहां रूल नंबर हैव हैज हैड में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहां सेज है। तो राम टेल्स मीरा दैट सी हैज टीज्ड मी फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट राम, राम के लिए क्या यूज करते हैं? ही। अब देखिए आप, ही वाले कॉलम में मी के नीचे, ही के कॉलम में मी के नीचे आपको हिम मिलेगा, या हिम, और टुडे इनटू टुडे, नॉट दैट डे। ध्यान रखना, यहां टुडे को दैट डे में मत कर देना क्योंकि यहां सेज है। अब करेंगे, यहां है राम सेड टू मीरा। अब यहां राम सेड टू मीरा, सेड आ गया, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह सेंटेंस लिख दिया, यू हैव टीज्ड मी टुडे, यू हैव टीज्ड मी टुडे। यहां क्या आ जाएगा? सेड टू क्या हो जाएगा? राम सेड टू का क्या आ रहा है? टोल्ड, टोल्ड मीरा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जैसे दैट यहां लगाया, दैट लगा देंगे। अब यहां पर क्या है? यू मीरा के अनुसार चेंज हुआ, सी, इसे भी सी में कर देंगे, कोई चेंजिंग नहीं। अब यहां हैव है, क्योंकि यहां सेड है इसलिए हैज हैव जो है हैड में चेंज हो जाएगा, हैड टीज्ड मी का वही हिम, एंड टुडे चेंज इनटू Ram told Meera that she had teased him that day. ये चेंजिंग के ऊपर है, ये पूरे कौन से सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। यदि असर्टिव सेंटेंस में ये वर्ड्स आते हैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब में, ये किसमें है? रिपोर्टेड स्पीच कैसा है? असर्टिव। अगर रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव है तो वह इसके अनुसार सेज, सेज में, सेज टू टेल्स में, सेड, सेड, और सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, कंजक्शन यूज करेंगे दैट, ओके। और सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे, किस सेंटेंस के लास्ट में? यानी चाहे वह डायरेक्ट का हो चाहे इनडायरेक्ट का, राइट, ओके। ये था हमारा असर्टिव सेंटेंस, ओके। अब असर्टिव के बाद हमारा सेंटेंस आएगा इंटेरोगेटिव, ओके। इंटेरोगेटिव में दो तरीके के सेंटेंस होते हैं, एक इंटेरोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड और एक इंटेरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ड, राइट। अब देखिए, अगर सेंटेंस में इंटेरोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड है या हेल्पिंग वर्ब है तो उसके लिए हम क्या करें? यहां लिख देते हैं विथ
हेल्पिंग वर्ब्स, इंटेरोगेटिव विथ हेल्पिंग वर्ब्स। अब उसके लिए रूल क्या है, ये इंटेरोगेटिव क्या, इंटेरोगेटिव कौन सा सेंटेंस होना चाहिए आपका, ठीक है ना, रिपोर्टेड स्पीच, पूरा दिन रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव है तो हम कौन कौन सी चेंजिंग करेंगे। रिपोर्टेड में यदि सेंटेंस में सेज आ रहा है या सेज टू आ रहा है तो इसे चेंज कर देंगे आस्क में। ओके, ये सिचुएशन है, ध्यान रखना। ठीक, अगर सेड आए या सेड टू आए तो इसे चेंज कर दो आस्क्ड में। सेड या सेड टू आए तो उसे आस्क्ड में। कंजक्शन, कंजक्शन यूज करेंगे आप या तो इफ या वेदर। ओके, इफ या वेदर बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे आप और समझ में भी आएगा। भाई लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, ठीक है ना। These activities boost my moral, और भी मन लगता है वीडियो बनाने। और अच्छी तरीके से पढ़ो। Don't waste your time. Okay? Don't waste your time, otherwise time will waste you. The life is just like the ball of rubber. ऐसी रबड़ के बॉल की तरह जिंदगी है, दीवार पे फेंक के देना लौट के आ जाए, कांच की तरह नहीं है। तो जैसा आप करेंगे you will find the result according to that. कंजक्शन इफ या वेदर यहां लगेगा कब, यदि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो। लेकिन यही स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन वर्ड, स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन वर्ड्स, यदि यही क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो क्या सिचुएशन होगी। ये क्वेश्चन वर्ड का कॉलम बना दिया मैंने। ये समझ में आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब से, ये क्वेश्चन वर्ड से। यदि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो हम क्या करेंगे, यहां सी अगर से या से टू, राइट, इसको चेंज कर देंगे आस्क में। सेज या सेज टू, इसको आस्क्स में। सेड या सेड टू, इसको आस्क्ड में। और कंजक्शन यूज करेंगे सेम क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड है वही आपका हो जाएगा इसका कंजक्शन, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन वर्ड, यही क्वेश्चन वर्ड इसका कंजक्शन भी हो जाएगा, राइट। अब इन दोनों में डिफरेंस कहां आ रहा है, कहां डिफरेंस आ रहा है, यहां भी लिख दूं सेज टू, समझ जाना, ठीक है ना, वो वही रहेगा, कोई अंतर नहीं है।
है, से हो, से टू हो तो से और से टू हो तो आस्क कर देना, एस मत लगाना, एस यहाँ लगा है तो यहाँ भी एस लगा देना, यहाँ सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हो तो यहाँ भी जो है सेकंड या थर्ड फॉर्म लगा देना। ओके, कोई भी चेंजिंग नहीं है, केवल चेंज एक जगह हो रहा है। कौन सा चेंज हो रहा है? ये कंजक्शन। यहाँ पे इफ वेदर है और यहाँ पे सेम क्वेश्चन वर्ड। सेंटेंस देखिए आप, रोमा सेज डू यू प्ले हॉकी। रोमा सेज डू यू प्ले हॉकी। यहां सेज है तो सेज या सेज टू कुछ भी या तो क्या आएगा? आस्क्स हो जाएगा रोमा आस्क्स। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह अब यहां हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इफ या वेदर में से इफ लगा दो। इफ अब यू सेकंड पर्सन है, अब देखना ध्यान रखना, क्योंकि सर आपने कहा था कि यू सेकंड पर्सन जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यहाँ तो ये सब्जेक्ट हो गया, सेज वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो अब देखो ये कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन, यू सेकंड पर्सन, बचा कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन का कम्युनिकेशन सेकंड पर्सन के साथ होता है। तो रोमा सेज टू मी, रोमा सेज टू मी, रोमा जो है मुझसे कहती है, क्या कहती है? डू यू प्ले हॉकी, क्या तुम हॉकी खेलते? तो वहां पर कन्वर्सेशन जो है रोमा और मेरे बीच में है और वह मुझे किससे एड्रेस करेगी? यू से करेगी। तो यू से करेगी, वह मुझसे कर रही है, तो यहां पर मान लेंगे हम क्या कि मी है, लेकिन लिखेंगे नहीं, ये हो जाएगा रोमा सेज टू मी। ओके, रोमा सेज टू मी। अगर हिम भी कर देते हो तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन एकदम जो है सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए हम ये कर सकते हैं, यहां पर मी कर सकते हैं। तो रोमा आस्क्स इफ यू सेकंड पर्सन है, यू का हो जाएगा आई। अब इस सेंटेंस को क्या करेंगे? क्या ऐसे ही रखेंगे? नहीं, इस सेंटेंस को अफर्मेटिव बना देंगे, ठीक है ना, असर्टिव बना देंगे। डू यू प्ले हॉकी, तो यू सेकंड पर्सन, मी के अनुसार चेंज हुआ, यहां मी है, ये सब्जेक्ट है, तो यहां हो जाएगा आई। आई अब ये किस टेंस में? प्रेजेंट में है, तो रूल नंबर 1 यहां पर और लिख दो, रूल नंबर, समझ जाएगा क्योंकि इसमें आस्ट भी है एटसेट्रा है, ठीक है। तो यहां पर रूल नंबर 1 फॉलो करेंगे, टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो यू का क्या हो जाएगा? आई। आई के साथ क्या यूज करेंगे? प्ले, आई प्ले। इसके पहले मैंने लिखवाया था सेड सेड टू, से सेज टू, वहां पे रूल नंबर 1 या रूल नंबर 2, वहां शायद रूल नंबर 2 लिखा है, तो वहां रूल नंबर 1 भी कर लेना। क्यों कर लेना? क्योंकि यहाँ सेड और सेड टू है, जहां भी सेड या सेड टू आएगा वहां पर रूल नंबर 1 और 2 दोनों यूज होगा, और जहां से, सेज, से टू, सेज टू आएगा वहां सिर्फ रूल नंबर सेकंड ही यूज होगा, रूल नंबर 1 यूज नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। तो रूल नंबर 1 हम कहां यूज करेंगे? रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 दोनों में यूज करेंगे। कब? जब सेंटेंस पास्ट का हो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का हो, सेड या सेड टू है। और रूल नंबर 2 वहां यूज करेंगे जब प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, क्या? रिपोर्टिंग वर्ब, राइट। तो ये विशेष ध्यान रखना। रोमा आस्क्स इफ आई प्ले हॉकी, ओके, यहां फुल स्टॉप। डू यू प्ले हॉकी, ओके। अब यहां पर है रोमा सेड डू यू प्ले हॉकी। रोमा सेड डू यू प्ले हॉकी, यहां क्या है? रोमा सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ ही लगेगा। अब यहां सेड है तो अब ये पास्ट में चला जाएगा। तो पास्ट में क्या है? यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसे सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। जब इसे अफर्मेटिव बनाएंगे तो डू, डज, डिड सब कुछ हट जाएगा। तो यू का क्या हो जाएगा? यहां आई, प्ले चेंज इनटू प्लेड, सेकंड फॉर्म हो गया प्लेड हॉकी।
अब ये कहोगे कि डू कहाँ चला गया सर, तो जब इसे अफर्मेटिव में बनाते हैं तो ये डू यू प्ले हॉकी, क्या तुम हॉकी खेलते हो, तो ये हो जाता है तुम हॉकी खेलते हो, यू प्ले हॉकी, डू डज हट जाता है, ध्यान रखो। यही सेंटेंस है, रोमा सेड व्हाई डू यू प्ले हॉकी, रोमा सेड व्हाई डू यू प्ले हॉकी। अब यहां पर है व्हाई डू यू प्ले हॉकी, ये देखिए यहां सेड है, ये रिपोर्टिंग वर्ब, दैट्स रिपोर्टेड स्पीच। सेड का क्या हो जाएगा, आस्क्ड, रोमा आस्क्ड। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो कंजक्शन सेम क्वेश्चन वर्ड, जो यहां लगा हो वही लगा दो, व्हाई। अब डू यू प्ले हॉकी, इसका भी अफर्मेटिव बन जाएगा, तो यही हो जाएगा, आई प्लेड। ओके, अब ये सेंटेंस है, इसमें क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब। ऑब्जेक्ट वाला देख लेते हैं, रमन said to me how can I help you? Raman said to me how can I help you? This is the sentence. तो यहां said to है, said to का क्या हो जाएगा, asked हो जाएगा, रमन asked me, ओके। या सेड टू आस्क्ड मी, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन, ये साइन से पहचान जाना, यदि ये साइन लगाओ, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, ओके, ये साइन लगा लो तो उस कंडीशन में सेंटेंस में आस्क आस्क्ड आस्क यही रखेंगे, राइट। तो रमन आस्क्ड मी, इन द प्लेस ऑफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या लगेगा, क्वेश्चन वर्ड, सेम क्वेश्चन वर्ड, यहां हो जाएगा हाउ। कैन आई हेल्प यू, तो कैन आई हेल्प यू को असर्टिव में चेंज कर दो, ये हो जाएगा आई कैन हेल्प यू। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, रमन के अनुसार चेंज होगा, ये हो जाएगा ही। कैन का कुड, कुड क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ सेड टू है, यहीं सेड टू होता तो यहाँ कैन का कैन ही रहता। हाउ ही कुड हेल्प यू, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू मी, तो मी है, यहां पर क्या हो जाएगा, ही आ जाएगा, है? क्यों, अब क्योंकि सर यहाँ पे आई हो गया, यहाँ पर मी हो गया। अगर वर्ब के बाद यू आता है तो ऑब्जेक्ट होता है मी होगा, और वर्ब के पहले आता है, ठीक है ना, वर्ब के पहले यू आता है तो वह क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें कि कहां पर यू लगा हुआ है, वर्ब के पहले आएगा तो आई करेंगे, और वर्ब के बाद आएगा, ये वर्ब के बाद आएगा तो यहां मी करेंगे। ओके, ये जो क्लियर देख लीजिए आप अच्छी तरीके से, स्क्रीन शॉट लेना चाहो ले लो। अब ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो गया। इंटेरोगेटिव के बाद हमारा दूसरा सेंटेंस आता है इंपरेटिव। रिपोर्टेड स्पीच यदि इंपरेटिव, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, देखिए मैंने अपने वर्ब वाले पैसिव वॉइस के सेंटेंस में भी बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। सेंटेंस ऑफ ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट, दे आर नोन एज द इंपरेटिव सेंटेंस। इसी तरीके से इसमें भी इंपरेटिव सेंटेंस आएंगे, जैसे प्ले द मैच,
प्लीज हेल्प मी, गो देयर, sing a song, teach the students, watch television, follow the rules, okay, speak the truth, don't tell a lie. Such type of sentences are known as the imperative sentence. In the same way, imperative sentence के बारे में हम समझेंगे और जैसा सेंटेंस होगा उसी के अनुसार यहाँ पर चेंजिंग करेंगे। देखिए चेंज क्या होता है, ये थोड़ा ये आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव है तो सेड हो या सेड टू, कुछ भी हो, राइट, ये चेंज हो जाएगा ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरबेड, डिनाइड, advised, suggested, etc. इन सभी में जो है हम इसे चेंज कर देंगे। कब? यदि सेंटेंस इंपरेटिव है तो। ये फॉरवर्ड और डिनाइड ये निगेटिव वर्ड है। फॉरवर्ड मीन्स मना करना, डिनाइड मीन्स मना करना, ठीक है ना, सेकंड फॉर्म है इसलिए मना किया के रूप में इसका अर्थ निकल के आएगा। कंजक्शन क्या रखेंगे? कंजक्शन रखेंगे टू कंजक्शन होगा। अब इसमें सिर्फ सेड या सेड टू ही नहीं आएगा, केवल सेज और सेज टू में क्या करेंगे हम, अगर से आ रहा है या से टू आ रहा है तो यहां पर ईडी हटा दो, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, फॉरवर्ड, डिनाई, एडवाइस, सजेस्ट, ये हो गया। और यदि सेज टू या सेज आ रहा है तो उस कंडीशन में एस लगा दो, ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट्स, फॉरवर्ड्स, डिनाइज, एडवाइसेस एंड सजेस्ट्स। ओके, ये करेंगे। लेकिन पास्ट का फॉर्म मैंने लिख दिया यहां पर पास्ट में, क्योंकि यहां सेड और सेड टू है तो यहां ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, फॉरवर्ड, डिनाइड, एडवाइस, सजेस्टेड। वीडियो को स्किप करके मत देखना, यदि आपने देखा तो ये सारे पॉइंट्स जो बीच बीच में मैं बताता जा रहा हूं, इस बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका रह जाएगा। ओके, तो यहां कंजक्शन यूज करेंगे टू। अब सेंटेंस को देखिए कैसे, डॉक्टर said to patient, take these pills. डॉक्टर सेड टू पेशेंट टेक दीज पिल्स। अब डॉक्टर पेशेंट को क्या करेगा, सलाह देगा, टीचर स्टूडेंट्स को सलाह देगा, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में यहां पर एडवाइस यूज करेंगे, ये हो जाएगा डॉक्टर एडवाइज्ड पेशेंट, राइट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू टेक दीज का हो जाएगा दोज पिल्स। दोज क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर वर्ब की यानी ये पास्ट में लगा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट में है इसलिए दीज का दोज हो गया। और यहीं पर यदि सेड की जगह सेज होता तो दीज का दीज ही रहता, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस, ऑनर said to the servant, honor said to the servant, get me a cup of coffee now. Honor said to the servant, get me a cup of coffee now. रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। सेड टू की जगह क्या है, ऑनर यदि है यहाँ पे, यदि यहाँ मालिक है यहाँ सर्वेंट है तो ऑर्डर, और ये सर्वेंट पहले है मालिक बाद में है तो रिक्वेस्टेड, ठीक है ना।
यदि ये हाई प्रोफाइल, यहां मैं एरो से कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, यहां हाई प्रोफाइल है और यहां पर क्या है, लो, ठीक है ना, ये लो, यहां तक ये लो है, तो उस कंडीशन में यहां लिखना क्या, ऑर्डर, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ऑनर ऑर्डर द सर्वेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या यूज करेंगे, टू, इन ईच एंड एवरी कंडीशन यू हैव टू यूज टू गेट मी फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन को कहा, पर्सन को नहीं भूलेंगे, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहां पर ऑनर ही है, और देखना ही वाले कॉलम में मी के नीचे ही के कॉलम में, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल में, मी के वर्टिकल नीचे, वहां पर आपको मिलेगा हिम। ए कप ऑफ कॉफी, नाउ चेंज इनटू ऑनर ऑर्डर द सर्वेंट टू गेट हिम अ कप ऑफ कॉफी। नेक्स्ट है, अब सेंटेंस एक बनाते हैं हम, ऑर्डर हो गया। अब यहां सर्वेंट उल्टा कर, सर्वेंट सेड टू द ऑनर, प्लीज गिव मी 500 रुपीज। अब यहां सेंटेंस में वैसे भी प्लीज आए, काइंडली आए, तो वहां हम क्या यूज करेंगे, रिक्वेस्टेड, हो जाएगा सर्वेंट रिक्वेस्टेड द ऑनर। यहां कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या यूज करेंगे, टू यूज करेंगे, ओके, हर जगह टू यूज कर रहे हैं, टू, प्लीज हटा देंगे, अगर सेंटेंस में प्लीज और काइंडली है तो हटा देंगे, टू गिव मी फर्स्ट पर्सन है, ये भी किसके अनुसार आएगा, सर्वेंट के अनुसार, तो यहां हो जाएगा हिम 500 रुपीज, 500 रुपीज या रुपीज 500। नेक्स्ट, यदि ये सेंटेंस है, सी सेड टू मी डोंट स्टे हियर, सी सेड टू मी डोंट स्टे हियर, इसको कई तरीके से हम बना सकते हैं। अब यहां पर हमने फॉरवर्ड दिया है मना करने के लिए, ठीक है ना, तो यहां पर आप कर सकते हैं, सी फॉरवर्ड मी, ओके, सेड टू की जगह फॉरवर्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आएगा टू, ध्यान रखना टू आएगा, डोंट के हटा देंगे इसको, क्योंकि फॉरवर्ड मीन्स ही मना करना होता है, ऐसा नहीं करेंगे फॉरवर्ड लगा दें नॉट टू लगा देना, फॉरवर्ड यदि लगा दिया तो डोंट हटा देंगे, टू स्टे हियर चेंज इनटू देयर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पास्ट में, राइट। अब इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, अब इसमें एडवाइस्ड दिया गया हो या ऑर्डर दिया गया हो, चलो ऑर्डर से बना देते हैं, सी ऑर्डर्ड मी। अब यहां यदि ऑर्डर लगाया, ठीक है ना, ऑर्डर लगाया या आस्क्ड लगाया, आस्क्ड भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, या एडवाइस्ड लगाया, ऑर्डर भी यूज हो सकता है, तो डोंट स्टे हियर, ये भी कह सकते हैं डोंट स्टे, द वे ऑफ स्पीकिंग, ओके, हमारे बोलने का तरीका ये बताता है कि ये सलाह है या आदेश है, एडवाइस है या ऑर्डर है, तो उस कंडीशन में यदि सी ऑर्डर कर दो, एडवाइस कर दो, नहीं समझ में आया तो आस्क कर दो, यदि ये तीनों चीजें लगाते हैं तो यहां यूज करना पड़ेगा नॉट टू, टू नॉट नहीं, जो टू पहले लगाया तो यहां भी लगाना, नॉट लगाएंगे तो नॉट टू स्टे देयर, यहां पे स्टे और हियर का देयर।
सी ऑर्डर्ड और आस्क्ड और एडवाइज्ड, इन तीनों में से एक, ये नहीं तीनों लगा, सी ऑर्डर्ड, आस्क्ड और एडवाइज्ड नॉट टू स्टे देयर। जब ये लगाएंगे तो नॉट टू लगाएंगे, और ये नहीं फॉरवर्ड लगाएंगे तो हम सिर्फ टू को यूज करेंगे। ओके, सजेस्टेड और ऑर्डर एक ही जैसा है। ओके, तो ये सेंटेंस है। और इसके बाद अपना बचता है इंपरेटिव के बाद आएगा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस आएगा। तो इस तरीके के सेंटेंस यदि आते तो ऐसे बनाइए। ओके, और हम नेक्स्ट पार्ट में आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।